So welcome student for next lecture in this series. So this is a lecture 5 where we will discuss about certain other methods like Skempton method. Previous lecture में आपने तरजागी method discuss किया and different shapes के लिए आपने bearing capacity equation देखी, that is आप यहाँ पे देखेंगे जो rectangular footing और राफ्ट फुटिंग के लिए आपने इक्वेशन देखा, सर्कुलर फुटिंग के लिए एंड स्क्वायर फुटिंग के लिए इक्वेशन देखा। नेक्स्ट जो हमने कवर किया था दैट इज इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी। तो ऑन द लोकेशन ऑफ वाटर टेबल आप ये देखेंगे कि बेयरिंग कैपेसिटी पे उस वाटर टेबल की वजह से कितना चेंज आ रहा है ना। तो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, दैट इज योर स्कैम्पटन मेथड। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था दैट स्कैम्पटन मेथड इज बेसिकली फॉर cohesive soil. So this theory is applicable for purely cohesive soil, and in this case the base resistance and the side resistance both are accounted. Therefore it can be applied for shallow and deep form. देखिए अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। अगर आप सैलो फाउंडेशन की बात करते हो तो सैलो फाउंडेशन में हम सिर्फ बेस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि जो आपकी फुटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सैलो डेप्थ पे होती है, और अगर डीप नहीं होती है तो साइड रेजिस्टेंस को वहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। बट जब आप डीप फाउंडेशन की बात करते हो, अगर मैं डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन की बात करूँ, तो जब पाइल को आप ग्राउंड में इंसर्ट करोगे तो आप जब ग्राउंड में पाइल इंसर्ट होगी तो वहाँ साइड में भी जो आपका रेजिस्टेंस है वो ऑफर करेंगे, साइड्स भी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो वहाँ पे बेस रेजिस्टेंस के साथ साथ साइड रेजिस्टेंस भी आता है। इसीलिए यहाँ पे स्कैम्पटन मेथड बोथ दैट इज फॉर बेस रेजिस्टेंस एंड साइड रेजिस्टेंस दोनों कंसीडर करते हैं। मींस that Skempton method is applied for shallow and deep foundation both. So for this Skempton method जो net ultimate bearing capacity है that is computed by this equation, that is your CNC, where C is your cohesion and NC is the bearing capacity factor, and this Skempton bearing capacity factor that depends on the depth and width ratio. So on the basis of this depth and width ratio, the depth means the depth of the footing and width is the width of the footing. So when the depth and the width ratio is equal to 0, means the footing is on the ground level. When the NC value is 5 for strip footing and NC value 6 for circular, square and rectangular footing, है ना। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रॉब्लम में जब आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना होगा कि डेप्थ एंड विड्थ का रेशियो कितना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेप्थ एंड विड्थ रेशियो आप एनसी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड एनसी की वैल्यू जैसे ही आपके पास आएगी, प्रॉब्लम में आपको कोहेजन की वैल्यू दी होगी, एंड वहाँ से आप जब सी एन सी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी बाय स्कैम्पटन। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये प्रॉब्लम को रीड करना है केयरफुली एंड इनपुट्स को निकालना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फुटिंग कौन सी है, एंड ऑल्सो द डेप्थ ऑफ द फुटिंग एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग क्या है। सो केस 1 में आपने देखा व्हेन द फुटिंग इज ऑन ग्राउंड लेवल, देन आपका जो एनसी की वैल्यू है वो आपके डिफरेंट फुटिंग्स के लिए यहाँ पे दी हुई है। नाउ केस 2 की बात करेंगे व्हेन द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ एंड द विड्थ रेशियो ऑफ द फुटिंग इज बिटवीन 0 to 2.5, देन द इक्वेशन फॉर एनसी फॉर स्ट्रिप फुटिंग इज इक्वल टू 5 into 1 plus 0.2 df by b, and for square and circular that value is nc is equal to 6 into 1 plus 0.2 df by b, एंड फॉर रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट, है ना, रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट। तो आप सिंपल अगर इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। कैसे नहीं है, देखिए 5 into 1 plus 0.2 b by l into 1 plus 0.2 d by b फॉर रेक्टेंगुलर एंड राफ्ट।
तो अगर आप इसी क्वेश्चन में स्क्वायर की कंडीशन अप्लाई करते हो, तो जैसे ही आप स्क्वायर का कंडीशन अप्लाई करोगे तो फॉर स्क्वायर बी इज इक्वल टू एल हो जाएगा। जैसे ही बी इज इक्वल टू एल होगा, दिस टर्म बिकम 1.2 एंड 1.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए ये वाली इक्वेशन सिंपली आ जाएगी, है ना। तो आपको ये इक्वेशन तो याद रखनी है ना। एंड देन दोनों इक्वेशन में आपको थोड़ा सा चेंजेस है वो आप ध्यान रख सकते है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, तो प्रॉब्लम में देखिए आपको किस तरह से कहा गया है, 2 मीटर वाइड स्टिफ फुटिंग इज प्लेस्ड 1 मीटर below the ground level of a clay having properties that is C is equal to 80 kN per meter square and phi is equal to 0, है ना। And this is for undrained condition and C dash is equal to 0 and phi dash is equal to 30 degree when drained condition. And then unit weight of soil above the water table is 16 kN per meter cube and saturated unit weight below the water table is 20 kN per meter cube. If the water table is at foundation level, then calculate the safe bearing capacity of footing using factor of safety is 2। अगर factor of safety दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 to 3 के बीच में ले सकते हैं। Now phi is equal to 0 and phi is equal to 30 के लिए उसने NC NQ एन गामा की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है तब आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है वो आपकी लगा दी है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है दैट इज फर्स्ट केस में आपको क्या कह रहा है, पाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ठीक है, देखा बंदा ratio of depth and depth of the footing and width of the footing is between 0 to 2.5, and the third case is your when depth of the footing and width of the footing ratio is greater than or equal to 2.5, then the NC value is 7.5 for strip footing and NC value 9 is for square circular footing. So for that आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं that the maximum value is 9, है ना। NC की मैक्सिमम वैल्यू है वो जो 9 है ना। सो इस तरह से स्कैम्पटन मेथड के थ्रू हम बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपका मेथड है। एंड दैट मेथड इज बेसिकली फॉर शैलो एंड डीप फाउंडेशन। हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया क्योंकि यहाँ पे साइड रेजिस्टेंस भी कंसीडर होता है, और साइड रेजिस्टेंस आपका कंसीडर किस केस में होता है, आपका पाइल फाउंडेशन दैट इज और अंडर डीप फाउंडेशन, है ना। तो इसीलिए शैलो फाउंडेशन इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर बोथ shallow foundation and deep foundation. Now the next method is your Merhoff method. This is also very important method, and the equation that is for Merhoff that is given by Merhoff is actually CNC SC DC IC plus gamma DF NQ SQ DQ IQ plus half gamma B and gamma S गामा डी गामा आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तरजागी ने एक क्वेश्चन दिया था दैट इज Q इज इक्वल टू CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा, बट जो मेरॉफ ने दिया है तो मेरॉफ ने सर्टेन शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर को भी काउंट किया है। मींस आपकी जो अगर फुटिंग इंक्लाइंड है एट एन एंगल, सो आपका क्या कंसिडरेशन होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ फैक्टर, और डेप्थ फैक्टर भी इंक्लूड किए हैं, है ना। सो अभी यहाँ पे देखिए कि दिस थ्योरी इज मोस्ट जनरलाइजिंग दिस शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर आर यूज्ड टू अकाउंट फॉर शेप ऑफ द फुटिंग, वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑफ द सॉइल एंड इंक्लिनेशन। तो ये सारे फैक्टर्स को इन्होंने इंक्लूड किया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो तरजागी का ही है ना। तरजागी ने सिंपल फॉर्म में रखा है उसको, ना उन्होंने डेप्थ फैक्टर कंसीडर किया ना इंक्लिनेशन फैक्टर। उनके एजम्पशन की बात करोगे तो एजम्पशन में उन्होंने कहा, सिंपली कह दिया है, ये एज्यूम कर लिया है कि द लोड इज वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक, देयर इज नो इंक्लिनेशन।
बट मेरॉफ के केस में आप देखेंगे तो इंक्लिनेशन फैक्टर उन्होंने कंसीडर किया हो, है ना। So therefore this theory is applicable for shallow and deep foundation also, क्योंकि डेप्थ फैक्टर also कंसीडर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप डीप फाउंडेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ना द SCDC-IC की वैल्यू कोड ने दे रखी हैं, आप कोड से वैल्यूज को आप ले सकते हैं और वहाँ से आप SCDC-IC की वैल्यू को जब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ फुटिंग के अकॉर्डिंग रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पे से बेयरिंग कैपेसिटी का मिल जाएगा। नेक्स्ट फील्ड मेथड्स हैं जो कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज योर प्लेट लोड टेस्ट, है ना। प्लेट लोड टेस्ट इज एक्चुअली योर फील्ड टेस्ट, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोसीजर क्या है जनरली, हम देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है किस तरह से इसको कंडक्ट करते हैं फील्ड में। तो सिंपली नाम से लग रहा है कि प्लेट लोड है, तो एक प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी एंड प्लेट पे लोड अप्लाई करेंगे एंड देन आप लोड एंड सेटलमेंट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन आपको रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी फुटिंग है, जो जितना भी आपको डेप्थ ऑफ द फुटिंग बनाना है, तो यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, दिस इज योर विड्थ ऑफ द फुटिंग। नाउ दिस इज योर एक्चुअल ग्राउंड फील्ड जहाँ पे आपको प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करना। तो जनरली एक प्लेट, यहाँ पे देखिए विड्थ ऑफ द प्लेट है, ये प्लेट है एंड इस प्लेट के ऊपर आप लोड लगाएंगे, जैक के थ्रू आप लोड अप्लाई करेंगे एंड एक पिट, सबसे पहले तो आप एक पिट बनाएंगे उतनी डेप्थ ऑफ द फुटिंग है जितनी आपको फुटिंग की डेप्थ रखनी है। तो पिट आप एक गड्ढा खोदेंगे एंड देन आप उसके अंदर प्लेट को प्लेस करेंगे। जनरली जो साइज ऑफ पिट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट, है ना। तो साइज ऑफ पिट है वो 5 इंटू बीपी से कम नहीं होना चाहिए ना। तो बीपी इज व्हाट, विड्थ ऑफ द रिजिड प्लेट, जो प्लेट आप यूज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर सपोज आपने ये पिट बनाया और आपका सपोज वाटर टेबल यहाँ पे था, तो क्या होगा, गड्ढे में पानी भर जाएगा, है ना। और गड्ढे में जब पानी भर जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि उस पॉइंट, उस समय आप ये अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर पाओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाटर को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है, तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इस तरह से लोड अप्लाई करते हैं एंड देन आप गेज के थ्रू मेजर कर लेते हैं कि कितना लोड अप्लाई किया एंड देन कितना सेटलमेंट हुआ। तो बेसिकली दिस एनालिसिस इज इन बिटवीन लोड एंड सेटलमेंट कैलकुलेशन। So यहाँ पे certain points लिखे हुए हैं। This method was designed to determine modulus of subgrade reaction which is used to design rigid pavement। जब आप rigid pavement पढ़ेंगे वहाँ पे आप modulus of subgrade reaction की बात करेंगे। Suppose आपकी एक rigid pavement को एक slab की तरह consider किया जाता है and when you apply the load on that slab, so आपको क्या होगा, वो subgrade क्या करेगा, एक reaction offer करेगा, है ना। एंड दैट रिएक्शन एक्चुअली स्टेबलाइज दैट लोड, है ना। कि जब भी आप किसी पे चीज़ पे खड़े होते हो, ग्राउंड पे आप खड़े होते हो, तो आपको एक रिएक्शन मिलता है ग्राउंड से, तभी आप स्टेबल खड़े हो पाते हो। अदरवाइज जब आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो दैट मॉडल्स ऑफ सबग्रेड रिएक्शन एंड नेक्स्ट वन इज योर, this test can also be used to find bearing capacity based on shear criteria, allowable bearing pressure based on the settlement criteria। एंड ये थर्ड पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, पिट ऑफ द साइज नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट। हाँ, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट हमने भी डिस्कस किया था, तो वाटर टेबल प्रेजेंट एट और अबव द फाउंडेशन लेवल, देन इट मस्ट लोअर्ड बिलो द टेस्ट लेवल बाय पंपिंग बिफोर कंडक्टिंग टेस्ट, है ना। तो आपको वाटर टेबल को पहले लोअर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम रहेगा। Now the fifth point is rigid plate have size of 30 centimeter, 45 centimeter, 60 centimeter and 90 centimeter। There are certain sizes of plates जिनको आप use करते हैं and the criteria is that is smaller size plate used for dense or stiff। Okay, now next point is dial gauges आपके लगे होंगे जो आपको मेजर करेंगे सेटलमेंट एंड
कितना लोड आपने अप्लाई किया. Rigid plate is seated at center of pit and three dial gauges are attached to 120 degree each to determine the settlement. Okay.